अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ईद के लिए ऐसा ज़बरदस्त मीठा जिसमें आपको कोई कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी और झटपट से आपकी डिज़र्ट जो है ना वो 10 मिनटों में बनके तैयार हो जाएगी। और जिसने एक बार ये डिज़र्ट खा ली ना वो वाकई में आपका फ़ैन हो जाएगा। और अगर कोई बिगनर इसको बनाने की कोशिश करेगा ना तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ इस बात की कि वो भी इसको बहुत इजीली बना के तैयार कर लेगा और अपनी ईद को इस मीठे के साथ बनाएगा बहुत ही ज़्यादा खास। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस मज़ेदार ठंडी नो कुकिंग डिज़र्ट की रेसिपी को। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक अदद बाउल ले लेना है और साथ ही में आपने एक अदद पाइनएप्पल का टिन पैक ले लेना है और सारे पाइनएप्पल्स को उसके सिरप के साथ आपने निकाल कर बाउल में शामिल कर देना है। अब यहाँ पर इस बाउल के अंदर से आपने सिरप को अलग कर लेना है और पाइनएप्पल को अलग करके साइड पे रख लेना है। और दूसरी तरफ आपने एक अलग से बाउल लेना है जिसके अंदर आधा कप के बराबर व्हिपिंग क्रीम ले लेनी है जो कि हम केक की फ्रॉस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। और उसके अंदर आपने शामिल कर देना है ये कोकोनट मिल्क पाउडर है, 50 ग्राम्स का साशे है, आपने ये इसके अंदर शामिल कर देना है। सारा साशे ऐड करने के बाद यहाँ पर 1/3 कप आपने इसके अंदर कंडेंस मिल्क ऐड कर देना है। अब इन तीनों चीज़ों को डालकर आपने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको आपने थोड़ी देर के लिए 2 से 3 मिनट के लिए बीट करना है। मीडियम स्पीड के ऊपर रखते हुए हमने क्रीम को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना, बिल्कुल वैसे नहीं करना जैसे हमें केक के लिए चाहिए होती है। एकदम क्रीमी स्मूथ टेक्सचर चाहिए क्रीम का, बस आपने इतना ही इसको बीट करना है। जब ये अच्छी तरह से एकदम स्मूथ क्रीमी टेक्सचर वाली क्रीम बनके तैयार हो जाएगी और इस तरीके से बस आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बीट करने के बाद इसको देखिए ये कितना इसका अच्छा टेक्सचर जो है वो बनके तैयार हो गया। ये बिल्कुल टाइट क्रीम नहीं है और एकदम क्रीमी स्मूथ टेक्सचर है इस क्रीम का। अब यहाँ पर इसके अंदर पाइनएप्पल जो हमने अलग करके रखे थे वो शामिल कर देने हैं। साथ ही में 1/3 कप पाइनएप्पल के अंदर से जो निकला हुआ सिरप है वो ऐड कर देना है और इन दोनों चीज़ों को डालकर आपने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद ये हमारा सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आपने इस मिक्सचर को साइड पे रख देना है और अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें आपने एक असेंबल करने के लिए सेपरेट से बाउल ले लेना है और उस बाउल के अंदर प्लेन केक ले लेने हैं और केक के स्लाइसिस को आपने कुछ इस तरीके से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर जो हमने पाइनएप्पल का सिरप अलग करके रखा है ना, अब आपने इस केक के ऊपर उस सिरप को पोर कर देना है। ये तकरीबन आधा कप के बराबर पाइनएप्पल सिरप जो है वो इसके ऊपर जाएगा। बाउल की साइड्स जो खाली नज़र आ रही हैं बाद में मैंने इनको भी फिल कर लिया था, तो आपने भी बाकी की बची हुई स्पेस को इसी तरह से छोटे छोटे केक के स्लाइसिस लेकर फिल कर लेना है। और उनके ऊपर भी इसी तरीके से पाइनएप्पल सिरप को स्प्रेड कर देना है। तो अच्छी तरह से सारे पाइनएप्पल सिरप को स्प्रेड करने के बाद अब जो हमने पाइनएप्पल और क्रीम का मिक्सचर बना के रखा है ना, आपने इसके ऊपर पूरी तरह से स्प्रेड कर देना है। अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद बाउल के एजिस को आपने क्लीन कर लेना है। अब यहाँ पर इस डिज़र्ट को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं केक के क्रम्स के साथ। चारों तरफ बाउल के इस तरीके से आपने छोटे छोटे क्रम्स जो है वो लगा देने हैं और सेंटर के अंदर जो हमने पाइनएप्पल को थोड़ा सा बचा के रखा था ना, उसके साथ आपने इसको डेकोरेट कर लेना है। इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगेगी देखने में। अब इस डिज़र्ट को आपने 2 से 3 घंटों के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है जब तक ये अच्छी तरह से सेटल हो जाए और इस तरह से इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डबल हो जाएगा। तो आपने इसको ठंडी ठंडी डिज़र्ट को सर्व करना है 2 से 3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद और इंजॉय करें इस ईद पर इस मज़ेदार से डिज़र्ट को। तो ज़रूर से आपने एक बार इसको ट्राई करके देखना है, मुझे अपना फीडबैक देना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।